सर्वांग मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, माता पार्वती समय समय पर भगवान शिव जी से प्रश्न पूछती रहती हैं और भगवान शिव भी उनको किसी भी समस्या का हल, किसी प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। ऐसे ही माता पार्वती ने एक बार लोगों को गंगा स्नान करते देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु, लोग गंगा स्नान करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? तो भगवान शिव ने उनको कैसे समझाया, ये एक कहानी के द्वारा इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान के अर्थ अलग अलग निकल सकते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो पूरी कहानी सुनेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण होगा। एक बार शिव जी और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी मार रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते और ना ही इनके जीवन के दुख दूर होते हैं। क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट होते हैं? शिव जी ने कहा कि देवी गंगा में अब भी वह सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो लाभ कैसे मिल सकता है? माता पार्वती ने कहा कि हमारे सामने ही सभी ने स्नान किया है, अभी भी इनके शरीर भीगे हुए हैं। शिव जी बोले कि इन लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहां शिव जी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने उन्हें हाथ लगाया तो वो भस्म हो जाएंगे। इस तरह माता पार्वती को समझाकर शिव जी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों की मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध व्यक्ति को निकालने के लिए आगे बढ़े तो स्त्री ने कहा कि उन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वे भस्म हो जाएंगे। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा न हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहां पर एक और युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह से पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। शिवजी और माता पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गई कि हजारों लोगों में इस एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में दुख बने रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। धन्यवाद। हर हर गंगे।